वो आ रहा है। मेरा इतने वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। अब वो पल आ गया है जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रही थी। आज के बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं वो सब पालूंगी जो मैं चाहती हूँ। सब कुछ, सब कुछ। मेरी शक्ति अब जाग चुकी है। अंधेरे की ताकतें अब मेरे साथ हैं। आज के बाद इस दुनिया पर मेरा राज होगा। हा हा हा। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन चुकी हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रुद्रगढ़ गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। इस गांव में हर पूर्णिमा की रात एक आदमी अचानक गायब हो जाता था। किसी को भी पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है। जब भी कोई इंसान गायब होता, उसके घर के पास एक अजीब सा निशान मिलता था और उसी जगह पर एक छोटी सी डरावनी गुड़िया डॉल पड़ी हुई मिलती थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही होती थीं। गांव के लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर ये सब कर कौन रहा है। गांव के कुछ लोग कहते थे कि ये सब राघव के श्रापित केत की वजह से हो रहा है, मगर सच क्या है, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग सिर्फ आधी अधूरी बातें ही जानते थे। कहा जाता है कि उस खेत में सालों पहले एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था और उसी दिन से वहां की मिट्टी में कोई शैतानी ताकत जाग चुकी थी। अब सवाल ये था, अगली पूर्णिमा पर कौन गायब होगा। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मोहन अपने ऑटो में बैठकर रतनगढ़ गांव की ओर जा रहा था। वो शहर में ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था। रतनगढ़ गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई थी जो कई सालों से खाली थी। मोहन के 2 छोटे बच्चे थे और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उसी पर थी। इसीलिए उसने सोचा कि गांव की उस जमीन को बेचकर कुछ पैसे ले लिए जाए और फिर शहर में ही हमेशा के लिए सेटल हो जाया जाए। लेकिन मोहन को यह नहीं पता था कि जिस जमीन को बेचने के लिए वो गांव जा रहा है, उस जमीन से जुड़ा हुआ एक भयानक रहस्य सालों से छुपा हुआ है। जैसे जैसे उसका ऑटो गांव के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे सड़क सुनसान होती जा रही थी। अरे बाप रे, गांव में कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। कुछ साल पहले इसी समय पर गांव के लगभग सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठकर बातें करते थे। बच्चे खेलते रहते थे और पूरे गांव में चहल पहल रहती थी। लेकिन आज तो हाल बिल्कुल अलग है। एक भी घर खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहन इधर उधर नजर दौड़ाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे ब्रोकर भी ना अचानक से बुला लिया और खुद ही गायब हो गया। अब इतनी रात को मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं। मोहन थोड़ा परेशान होकर कहता है, एक काम करता हूं, आज की रात अपने पुराने घर में ही रुक जाता हूं। सुबह होते ही ब्रोकर से मिलूंगा और पूछूंगा कि क्या मेरी जमीन खरीदने के लिए कोई तैयार है या नहीं। अगर अच्छा दाम मिल गया तो जल्दी से जल्दी जमीन को बेचकर शहर चला जाऊंगा और वहीं हमेशा के लिए बस जाऊंगा। ये सोचकर मोहन अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह घर के पास पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कोई दूर से उसे देख रहा है। जब मोहन थोड़ा आगे बढ़कर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वह उसके पिताजी के पुराने दोस्त रघु काका थे। रघु काका को देखते ही मोहन को थोड़ी राहत मिलती है। मोहन के पिताजी राघव और रघु काका इस गांव में बहुत ही खुशी और अपनापन के साथ रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। वे अक्सर शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे और गांव के लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन कुछ साल पहले जब मोहन के पिताजी राघव का अचानक निधन हो गया तो मोहन बहुत टूट गया था। उस घटना के बाद मोहन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर चला जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो सके और वह कोई काम करके अपना जीवन चला सके। इसलिए मोहन अपना घर और जमीन गांव में ही छोड़कर शहर चला गया था। कई साल बाद आज वह फिर से अपने पुराने गांव में लौटा था
अपनी जमीन बेचने के इरादे से। मोहन को अचानक सामने देखकर रघु काका भी थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मोहन, अचानक से तुम्हें यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, इतने रात में इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? इस सुनसान रास्ते पर इस समय किसी को देखना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि आखिर इतनी देर रात को यहां किस काम से आए हो। अगर कोई जरूरी काम है तो बताओ, शायद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। काका, मैं अपनी जमीन बेचने के लिए यहां आया था, लेकिन काका, इस गांव में आखिर क्या हो गया है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो इतनी रात तक गांव के बहुत से लोग बाहर बैठकर बातें करते रहते थे, चहल पहल रहती थी, मगर आज तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव ही सुनसान हो गया हो। आखिर क्या हो गया है काका? सब लोग कहां चले गए? क्या गांव में कोई अनहोनी हो गई है? मुझे तो ये सब देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या बताऊं मोहन, जब से तुम्हारे पिताजी गुजर गए और तुम लोग इस गांव को छोड़कर शहर चले गए, तब से यहां बहुत कुछ बदल चुका है। पहले जैसा सुकून और रौनक अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रही। सबसे अजीब और डरावनी बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों से हर पूर्णिमा की रात गांव से एक आदमी अचानक लापता हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहां जाता है या उसके साथ क्या होता है। लोग उसे बहुत ढूंढते हैं, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चलता। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिस आदमी के घर से कोई लापता होता है, उसके घर के सामने अगले दिन सुबह एक अजीब सी गुड़िया पड़ी मिलती है। उस गुड़िया को देखकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो गुड़िया वहां कौन रखता है और क्यों। इसी डर की वजह से अब गांव के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। पहले जहां रात देर तक लोग बाहर बैठकर बातें किया करते थे, अब सूरज ढलते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता है। हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। अरे काका, आप भी ना, क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब सिर्फ लोगों की बातें और अफवाहें हैं। मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप बेकार ही डर रहे हैं और गांव के लोगों को भी डरा रहे हैं। हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन लोग उसे भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। अब बहुत रात हो गई है काका, आप भी जाकर आराम से सो जाइए। मैं भी काफी थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता हूं। सुबह उठकर आराम से बात करेंगे और गांव के बारे में भी अच्छे से पता लगाएंगे कि आखिर सच में क्या हो रहा है। मोहन काका की बात सुनने के बाद घर के अंदर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो बार बार काका की बातों के बारे में ही सोच रहा था, मगर उसके मन में यही चल रहा था कि यह सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उस दिन संयोग से पूर्णिमा की रात भी थी, लेकिन मोहन ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही में घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ दिया। बाहर चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद अचानक घर के सामने से तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा अपने आप हिलने लगा। उसी के साथ एक अजीब सी डरावनी आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के पास आ रहा हो। मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी परछाई दरवाजे के बाहर खड़ी हो। उसके कदमों की धीमी धीमी आहट साफ सुनाई दे रही थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय दरवाजे के पास एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। जैसे ही मोहन की नजर उस पर पड़ती है, वो घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। वो आत्मा मोहन को घूरते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और ठंडी आवाज में कहती है, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे कई सालों से इंतजार था। तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ जो किया था, उसका बदला लेने का समय अब आ चुका है। और आज की ये पूर्णिमा की रात मेरे लिए सबसे ताकतवर रात है। आज तुम्हें मारकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। उसके बाद मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकेगा। तुम्हें शायद सच नहीं पता, तुम्हारे पिताजी ने अपनी जमीन बचाने के लिए
एक तांत्रिक को बुलाया था। उस तांत्रिक ने काला जादू करके मुझे तुम्हारी ही जमीन पर मरवा दिया था। मैंने बहुत दर्द सहा था, बहुत तड़पी थी। उस दिन से मेरी आत्मा इस जमीन पर भटक रही है और बदले की आग में जल रही है। मैंने तुम्हारे पिताजी को तो पहले ही मार दिया, अब सिर्फ तुम बचे हो। और आज इस पूर्णिमा की रात तुम्हारी भी मौत तय है। अब भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरी नजर से कोई भी नहीं बच सकता। इतना कहकर वह आत्मा उसे उसी घर में मार देती है और अपने बदले को पूरा कर लेती है। जैसे ही उसका बदला पूरा होता है, वह आत्मा जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और पूरे गांव के ऊपर खुशी से उड़ने लगती है। उसकी हंसी की गूंज रात के सन्नाटे में पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। धीरे धीरे उस गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाहर के गांवों के लोग कहने लगते हैं कि अब उस गांव में कोई खुशी नहीं बची है। जो भी वहां जाता है उसे अजीब सी डरावनी आहटें सुनाई देती हैं और लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। डर के मारे गांव के ज्यादातर लोग अपना घर-बार छोड़कर कहीं और चले गए। अब वह गांव लगभग सुनसान हो चुका है। लोगों का कहना है कि आज भी वह आत्मा हर रात आसमान में घूमती रहती है और पूर्णिमा की रात को उसकी डरावनी हंसी दूर दूर तक सुनाई देती है। जो भी उस गांव की तरफ जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। और तभी से उस गांव का नाम लोगों के बीच भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो गया।